बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हम ये देख लेते हैं कि मिनी टैब पर इसको कैसे सॉल्व करना है। फैक्टोरियल नोवा फैक्टोरियल नोवा। तो ये फर्ज कर लें हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, एक को आप ए कह दें, एक को बी कह लें। ठीक है, ये वैल्यूज है आपके पास। लेट्स से कि मैं ग्रो लाइट 1, ग्रो लाइट 2, जिसको मैं फैक्टर ए कह लेता हूँ, और इसको जो प्लांट फूड ए, प्लांट फूड बी, इसको मैं बी फैक्टर फर्ज करें ये मैं कह लेता हूँ। तो इसको हमने मिनी टैब को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ मिनी टैब। ये हमारे पास मिनी टैब है। तो मिनी टैब में आपने रिस्पॉन्स देना है वैल्यूज़ का। ये मैंने इसको रिस्पॉन्स नाम लिखवा दिया। तो ये हमारे पास जैसे 9.2 वैल्यूज आप एंटर करते जाएं, 9.4, 9 आगे 8.9, ठीक है। फिर इसी तरह 7.1, 7.2, 8.5, 8.5 और 9.2, 9.2, 8.9, 5.5, 5.5, 5.8, 7.6। सो यूं मैंने सबसे पहले इस कॉलम को लिया, यानी इस सेल को लिया, और देन मैंने इस तरह कॉलम वाइज आया हूँ, 7.1, 7.2, 7.5, इसी तरतीब से मैं अगले फिर ग्रो ग्रो लाइट 2 में आया हूँ, यानी इस सेल में, और फिर लास्ट ये। इस तरह मैंने सारी वैल्यूज रिस्पॉन्स कह कर मैंने वैल्यूज एंटर कर ली। अब मैंने फैक्टर लिखने हैं। देखें, ये देखिएगा, फर्ज करें मैंने फैक्टर एक का नाम फैक्टर ए कह दिया, एक का नाम मैंने फैक्टर बी कह दिया। अब फैक्टर ए के अंदर दो लेवल्स हैं। ये मसलन ग्रो लाइट 1 एक लेवल है, इसको A1 कर लें, और ये जो ग्रो लाइट 2 है ये ए फैक्टर का सेकंड लेवल है। ओके, अब मैंने पहले सेल्स के अंदर तीन वैल्यूज लिखी हैं, इसका मतलब है कि ए का फर्स्ट लेवल था, तो मैंने उसको 1 1 1 इस तरह साइन कर दिया। क्लियर हो रहा है? 9.2, 9.4, 8.9 जो है वो फैक्टर ए का फर्स्ट लेवल है, राइट। इसी तरह जो मैंने कॉलम वाइज लिखी थी, लिहाजा ये भी ए का फर्स्ट लेवल ही है। तो जो फर्स्ट 6 वैल्यूज हैं वो आपकी बन गई फर्स्ट फैक्टर और फर्स्ट लेवल ऑफ फैक्टर ए। ठीक है, अब इस तरह फिर ये 2 आ जाएगा, सेकंड, यानी सेकंड लेवल फैक्टर ए का बन गया। तो अब फैक्टर बी में देखें, पहले जो बी का ए लेवल आ रहा है, यानी फर्स्ट लेवल आ रहा है, तो ये फर्स्ट लेवल, और अगली जो तीन वैल्यूज हैं वो सेकंड लेवल है बी का। इस तरह फिर फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल, यूं हमने एंट्री कर देनी। जैसे ही एंट्री हुई हमारे सामने, तो फिर हमने यहाँ जाएंगे स्टैट, देखें स्टैट नोवा, नोवा में आप जाएं जनरल लीनियर मॉडल। ठीक है, जनरल लीनियर मॉडल, और इसको मैंने कहा फिट। ये रिस्पॉन्स है, तो मैंने रिस्पॉन्स ले लिया ना। अब मेरे पास दो फैक्टर्स हैं, फैक्टर ए, फैक्टर बी। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिए, दो मेरे पास फैक्टर्स हैं। ओके, अब मुझे यहाँ सेटिंग करनी कुछ मॉडल। अब देखें यहाँ जो हमारे पास मॉडल आ रहा है ना, तो उनके मेन इफेक्ट्स आ रहे हैं ए और बी, लेकिन मुझे इंटरेक्शन टर्म्स भी चाहिए। तो इंटरेक्शन के लिए फिर मैंने ये काम करना है कि इन दोनों को मैंने जब सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ मैंने ऐड का प्रेस कर दिया, तो ये इंटरेक्शन टर्म भी ऐड हो गई। ठीक है ना, यानी ए मेन इफेक्ट, फैक्टर ए, फैक्टर बी एंड देयर इंटरेक्शन टर्म्स। सो आगे मैंने इसको ओके, ये आपके पास मॉडल वो बनेगा ए बी और इंटरेक्शन ए बी। तो जो अनोवा बनेगा, तो इसका मतलब सोर्स ऑफ वेरिएशन में एक ए होगा, एक बी होगा, और एक इंटरेक्शन टर्म होगी, और ऑटोमेटिकली एरर टर्म्स और टोटल तो वो आनी ही है, राइट। तो इसके बाद जस्ट मैंने ओके प्रेस कर देना है, और हमारे पास अनोवा कंस्ट्रक्ट हो गया है।
मिनी टैब यूज करते हुए। ये देखिएगा अब इसमें क्योंकि फैक्टर ए के दो लेवल थे इसलिए इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 आ गई, और फैक्टर बी के भी दो लेवल थे इसलिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसकी 1। आप इंटरेक्शन में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लिहाजा 1 एरर। ये क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन 12 हैं, अगर हम डाटा देखें ना तो टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास 12 बनती हैं, ईच सेल में 3 ऑब्जर्वेशन थी। ये देखिए अगर मैं मिनी टैब में आपको वैल्यूज दिखाऊं तो ये 12 वैल्यूज हैं, तो 12 - 1 ये टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आगे इसका जो प्रोसीजर है वो इसने अडॉप्ट करके हमें इस तरह से वैल्यूज दे दी हैं। तो फैक्टर ए की 3.68 एफ वैल्यू बनती है, बी की 24.56 और इंट्रैक्शन की 1.44। याद रखें जब 3 या 3 से ज़्यादा हो जैसे यहाँ है, वो आपके पास सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है उसका। अब जैसे यहाँ 24 है, 24.56, ये हाईली सिग्निफिकेंट है, और इसका हमें पी वैल्यू से भी पता चल रहा है, ये 0.001, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर पॉइंट अल्फा, अगर लेट से पॉइंट अल्फा हमारे पास 10% है, तो उसके लिहाज से तो ये पी वैल्यू बहुत स्मॉल है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट है इसका। तो जो पहला है वो भी 0.091, वो भी 10% से लेस है, तो इसलिए एट अल्फा 10% ये दोनों सिग्निफिकेंट है। और लेवल अगर आप इसका चेंज करते जाएंगे, अगर लेवल आप 5% रखते हैं तो पहला इनसिग्निफिकेंट आ रहा है और दूसरा फिर वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। सो इस तरह से इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को एडजस्ट करते हुए। ये प्लस और भी इंफॉर्मेशन हमें ये प्रोवाइड कर देता है, आर स्क्वायर है, इस तरह प्रिडिक्शन आर स्क्वायर है, एडजस्टेड आर स्क्वायर है, ठीक है, बाकी वैल्यूज इस तरह से भी मिल जाती हैं। सो ये एक प्रोसीजर था मिनी टैब यूज करने का, कि आपने इस क्वेश्चन को मिनी टैब यूज करते हुए कैसे सॉल्व करना है। तो ये डाटा था, डाटा हमने जस्ट एंट्री वैल्यूज को एक कॉलम में ले लेना है, और बाद में हमने मेंशन कर देना है कि इसके लेवल्स क्या हैं, फैक्टर ए के क्या लेवल हैं और फैक्टर बी के क्या लेवल हैं, और उसके बाद फिर वही स्टैट अनोवा में आपने देखना है जनरल लीनियर जो मॉडल है उसमें आपने एंट्री करनी है कि रिस्पॉन्स जो जहां आपने वैल्यूज लिखी हुई हैं, आपका जो डाटा है, और उसके बाद आपने बताना है इसको कि आपके जो फैक्टर्स हैं वो कहाँ पड़े हुए हैं, उनको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद फिर अपने मॉडल में ये टर्म नहीं मौजूद होती, तो ये दो टर्म्स ऑलरेडी होती हैं, तो इसलिए आपने यहाँ आकर इसमें क्योंकि दो है हमारे पास, इसलिए इंटरेक्शंस में दो डबल इंटरेक्शन क्या करें, इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से ऐड का प्रेस करेंगे तो वो इसमें ये मेन स्क्रीन पर ऐड हो जाएगा। टर्म्स इन द मॉडल, ये ऊपर लिखा हुआ है ना, टर्म्स इन द मॉडल। तो अब आपके पास 3 टर्म्स आ गई, ए बी और इंटरेक्शन टर्म्स। सो इस तरह से हमने ये फिर सेटिंग करके, फिर और भी इसके अंदर बहुत कुछ है, तो इसमें मजीद सेटिंग की जा सकती है, लेकिन एक सिंपलेस्ट वे है कि अनोवा फैक्टर का अनोवा किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है यूजिंग मिनी टैब। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।